एक मेरे जानने वाले हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो एक कारोबारी आदमी है। वो कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाज़ी का पैगाम लेके आए। उनके जी दो इशूज़, एक आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, और मैंने कहा उनको अब याद आया आपस में तय करना उनको, और दूसरा कि जी हम इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार हैं। आर्मी चीफ़ की मुशावरत की बात है, वो एक आइनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। नए आर्मी चीफ की तैनाती इमरान खान ने 3 नाम खुद भिजवाने, 3 हुकूमत की तरफ से देने की बात की। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश 1 माह पहले हुई। राब्ता मुश्तरका कारोबारी दोस्त के जरिए हुआ। वो आम इंतखाबात की तारीख भी चाहते थे, लेकिन मैंने दरख्वास्त ठुकरा दी और मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की ऑफर की। DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझसे इजाजत ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यूट्यूबर्स से बातचीत। एक अपने मज़मूम मकासद के लिए इमरान नियाज़ी आज फिर ये धरनों का और मार्च का उन्होंने ऐलान किया है। और आपने सुना है खुद, ये मैंने सुना टेलीविज़न के, उनकी अपनी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि जनाब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे और खुदा करे ये बात गलत साबित हो कि लाशें गिरेंगी, ये खूनी मार्च होगा, इसका किसको इसका फ़ायदा पहुंचेगा, किसको इसका नुकसान पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च मज़मूम मकासद के लिए है। इमरान खान एक बार फिर मुल्की हालात ख़राब करने के दर पे इंतशार की सियासत को हवा देने वालों को अपनी अना और गरूर कौमी मफादात से ज़्यादा अजीज़ है। खून खराबे का फ़ायदा किसको होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवाल। शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैं उनसे बात कर रहा हूं और उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। आज सारी दुनिया में फिर रहे हो कि जी मुझे पैसे दे दो, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता। शहबाज शरीफ को पैगाम क्यों भिजवाऊंगा? हुकूमत के पास बात करने के लिए ही क्या है? क्या मैंने इनसे राब्ता किया जिनसे मिलने आप छुपकर जाया करते थे? एक ही मुतालबा है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। इस प्रोसेस की एक अपना तकद्दुस है कि फौज नाम भेजेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए, जो सीनियर मोस्ट जनरल्स होंगे, और स्वाबदीद है प्राइम मिनिस्टर की कि उनमें से एक नाम जो है वो उसको वो चीफ ऑफ स्टाफ जो है नया अपॉइंट कर लें। इमरान खान कौन होता है इसमें मशवरे के जो है देने वाला या मशवरे ऑफर करने वाला? वो तो इस वक्त जो है कौमी असेंबली का मेंबर भी नहीं है। आइन के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम का इख्तियार। इमरान खान मशवरे देने वाले कौन होते हैं? अहम ओहदे के लिए नाम फौज भिजवाएगी। प्राइम मिनिस्टर एक तजवीज़ कर देंगे। पीटीआई से कोई मुज़ाकरात या रवाबत नहीं हो रहे। मुल्क की सियासत में अहम मोड़ आ गया। नवंबर फैसला कुन साबित होगा। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान तमाम इदारों को बेतौकीर करने में मसरूफ। पीटीआई चेयरमैन के बयानात पर भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं। नून लीग ने हमेशा मुल्क को मजबूत किया, अब भी इत्तेहाद के साथ मौशी मसाइल का हल तलाश करना है। एहसान इकबाल की तनकीद। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज। इमरान खान की क़यादत में काफिले रवां दवां, पार्टी परचमों की बहार, कारकुन पुरजोश। शुरका का आज कामोकी में क़याम का प्लान। इस्लामाबाद के रास्ते में जगह जगह पड़ाव शेड्यूल।
लॉन्ग मार्च से निपटने की तैयारियां, रेड जोन का दायरा 0 पॉइंट तक बढ़ाने के बाद सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर मौजूद। श्रीनगर हाईवे समेत कई अहम रास्ते ब्लॉक करने का भी प्लान। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने की तैयारियां। इस्लामाबाद पुलिस भी हरकत में आ गई। पीटीआई ओहदेदारों के घरों पर छापे। 23 रहनुमाओं की लिस्ट तैयार। मुकामी क़यादत रूपोश हो गई। हुकूमत इलेक्शन से भागकर मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है। जो हकीकी बाख्तियार हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए इंतखाबात कराएं। हुकूमत का रेड जोन इस्लामाबाद की तोसी का फैसला सियासी तसादुम को दावत देना है। शेख रशीद की नुक्ताचीनी। पाकिस्तान के सलामती के इदारों के हवाले से खुदा का वास्ता है गुफ्तगू बंद की जाए, फिर वरना कौम जवाब देगी। पाकिस्तानी कौम के लिए रेड लाइन उनका दीन है, उनका वतन है और उनकी फौज है। एक तरफ आप कहते हैं फौज सियासत में ना आए और दूसरी तरफ आप कहते हैं हमें लाकर बिठाया जाए। ऐसा नहीं होगा। इमरान खान को इक्तदार से ना फौज ने निकाला है ना किसी इदारे ने निकाला है। इमरान खान साहब अपने वजन से गिरे हैं, अपने रवैये से गिरे हैं। बंद कमरों में माफी तलाफी और खुश कलामी का गवाह हूं। बाहर आकर गद्दारी के इल्जामात और धमकियां दी जाती हैं। ऐसे इक़दामात से दुश्मन कुव्वतें खुश। मुल्क की सलामती के जिम्मेदार इदारों को हत्फ़े तनकीद बनाना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। हाफिज ताहर अशरफी की मीडिया टॉक। अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो लीक। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। साजिश को दरख्वास्त का हिस्सा बनाया जाएगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से सबूत भी अदालत को फराहम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ सिर्फ बातें करते हैं, हमने अमली इक़दामात किए। हुकूमत संभालने के बाद हर शोबे में बेहतरी आ रही है। जो मंसूबे शुरू किए उनके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नौकरियां देने का अमल भी तेज करेंगे। सैलाब ज़ब्तान की बहाली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का लाहौर में तकरीब से खिताब। NA-45 कुरम में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती जारी। इमरान खान और JUIF के मलिक जमील खान में सख्त मुकाबला। जमात इस्लामी के शेर मोहम्मद खान भी जीत के लिए पुरुम्मीद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। अंदरून सिंध अक्सर मकामात पर अभी तक पानी मौजूद। मुतासिरीन बेयारो मददगार। वबाई अमराज और मौसम की तब्दीली मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। अद्वियात और खाने पीने की अशिया की भी किल्लत।